तो हेलो बच्चों। मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आप लोग टेंथ का तैयारी कर रहे होंगे। टेंथ का ये टॉपिक है और इससे 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। डिफेक्ट इन द विजन ऑफ ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज में कितना डिफेक्ट होता है उसके विजन में? तो उसके विजन में हो सकता है 2 डिफेक्ट या फिर 3 या 4। तो टोटल डिफेक्ट होता है 4। हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला आपका क्या है? मायोपिया। तो मायोपिया होता क्या है? तो माइओपिया इट मीन्स पी आई इज वेरी नियर बाई। पी आई इज वेरी नियर बाई मतलब पिया दिखाई दे रहा है। अगर पिया नजदीक है तो दिखाई दे रहा है तब बोला जाता है मायोपिया। मतलब नजदीक वाला चीज दिखाई देना, दूर वाला चीज दिखाई नहीं देना, तब वो कहलाता है। इस प्रकार का डिफेक्ट ऑफ द विजन क्या कहलाता है? मायोपिया। मायोपिया तो समझना ये था, लेकिन मायोपिया का कारण क्या है? यहाँ पे देखिए माइओपिया याद करने का तरीका है। अब देखिए इसका उल्टा नाम दे दिया है, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेड मतलब आप क्या समझ रहे हैं? निकट दृष्टि दोष। लेकिन निकट तो दृष्टि दोष ही है। दृष्टि दोष निकट रहता है तो मायोपिया दिखाई कैसे? दृष्टि दोष क्या है? दूर वाला, मतलब दूर वाला पिया दिखाई। तो आप शॉर्ट साइडेडनेस का उल्टा समझिएगा कि शॉर्ट साइडेडनेस मतलब इसको प्रॉब्लम है लॉन्ग वाला चीज, दूर वाला चीज दिखाई। अब देखिए एक नॉर्मल ह्यूमन आइज है, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ रहेगा तो उसका इमेज जनरली कहाँ बनेगा? रेटिना पे। यानी कि 2 लाइट रेज आएगा और दोनों लाइट रेज आकर के रेटिना में कट जाएगा, तब जा करके वो एक नॉर्मल इमेज बना देगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि किसी भी कारणवश क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी कारणवश क्या होता है ना कि हो सकता है कि आई बॉल जो है एलोंगेट कर जाए। एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, एलोंगेशन ऑफ एलोंगेशन ऑफ आई एलोंगेशन ऑफ आई बॉल यानी कि रेटिना पहले यहाँ पे था, रेटिना यहाँ पे है, अब ये रेटिना डिस्प्लेस करके पीछे चला गया। आइज बॉल ऐसे, अब आइज बॉल ऐसे लंबा हो, आइज बॉल ऐसे, अब आइज बॉल ऐसे लंबा हो, रेटिना पीछे डिस्प्लेस किया। और रेटिना जब पीछे ऐसे आ जाएगा तो यानी कि कोई भी लाइट रेज आएगा ऑब्जेक्ट से, कोई भी लाइट रेज आएगा तो वो क्या हो जाएगा? रेटिना से पहले ही कट। तो रेटिना तो पीछे चला गया तो भाई रेटिना से पहले ही कट रहा है। तो अभी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? रेटिना से पहले, तो वो चीज़ तो दिखाई नहीं देगा। तो अब ये क्या है ना कि फार फार ऑब्जेक्ट या फिर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो होंगे वो दिखाई नहीं देगा। नहीं दिखाई देने का पहला वजह है एलोंगेशन ऑफ द आइज बॉल। दूसरा वजह क्या है? दूसरा वजह है एक्सेसिव एक्सेसिव इन द कर्वेचर कर्वेचर ऑफ आईलेट आई। पहला फिगर तो आपका ये हो गया, आई लेंस अभी जैसे है वैसे ही, सिर्फ अभी कौन गया पीछे? रेटिना। लेकिन दूसरा क्या बचा? एक्सेसिव इन द कर्वेचर ऑफ आई, यानी कि आइज बॉल का कर्वेचर बढ़ जाना। कैसे बढ़ेगा? मान लेते हैं ये एक नॉर्मल ये नॉर्मल है। लेकिन अब ये जो लेंस था वो ऐसे कर्वेचर भी बड़ा हो गया। आइज लेंस का कर्वेचर बड़ा होना मतलब क्या? फोकल लेंथ कम है। तो फोकल लेंथ कमेगा तब क्या हो जाएगा? तो रेटिना से पहले ये क्या है? ये सिलेरियम मसल। कोई भी फार ऑब्जेक्ट है या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है या फार ऑब्जेक्ट है, अब जैसे ही इससे लाइट रेज आएगा, लाइट रेज आएगा लेकिन ये एक्सेसिव कर्वेचर की वजह से फोकल लेंथ कम गया है तो रेटिना से पहले ही कट। इमेज का फॉर्मेशन यही हो। इमेज फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए था? रेटिना पे, तभी हम वो चीज देख पाते। लेकिन रेटिना पे हो नहीं रहा है, रेटिना से पहले हो रहा है क्योंकि एक्सेसिव इन द कर्वेचर ऑफ आइज लेंस। आइज लेंस पहले ऐसे था, मान लेते हैं कि आइज लेंस ऐसे था। अब क्या है कि आइज लेंस ऐसे हो गया, पहले ऐसे था अब आइज लेंस ऐसे हो गया। यानी कि कर्वेचर बढ़ना, तो कर्वेचर बढ़ना मतलब फोकल लेंथ कम जाना, और फोकल लेंथ कमेगा तब जाकर के रेटिना से पहले ही इनकमिंग वो इंसिडेंट लाइट रेज कट जाएंगे, जिसकी वजह से इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एरो भी आप जरूर दीजिए। आपको ये डिफेक्ट के लिए पहले आप लिखना पड़ेगा कि डिफेक्ट क्या होता है मायोपिया, उसके बाद फिर आपको बताना है कि इसका काउज क्या है। तो 2 काउज है और एक नॉर्मल आइज का। यहाँ पे लिखना है कि ये नॉर्मल आइज है, और ये इसमें लिखना है आपको कि ये
ऐसे आइज लेंस, ये एक ऐसा आई है जिसका क्या है, एलोंगेटेड, एलोंगेटेड आइज बॉल है, एलोंगेटेड आई बॉल है। और तीसरा में आपको एक ये बात लिखना पड़ेगा कि एक्सेसिव कर्वेचर वाला है, एक्सेसिव कर्वेचर, और जो एक्सेसिव कर्वेचर पूरा लिख लेते हैं। ये हो गया आपका मायोपिया खत्म। और ये मायोपिया आएगा बोर्ड में, और पता है कितना नंबर का आएगा, पूरा इतना चीज लिखिएगा तो आपको 3 नंबर। मायोपिया का दूसरा भाई जिसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। चलिए हाइपरमेट्रोपिया भी समझ लेते हैं, क्योंकि बोर्ड में हाइपरमेट्रोपिया भी आ सकता है। आइए देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, एच बाई पी ई आर, हाइपर, एम ई पी आर ओ पी आई ए, मेट्रोपिया। अब देखिए, है, यहाँ से क्या लेते हैं, पार, मोर, है पार में तू, यहाँ से क्या लेते हैं, टी से तू, रे पिया, यानी कि है पार में तू रे पिया, यानी कि पार में है, नदी के पार भी है तो उसको दिखाई दे रहा है, जो बगल में वही दिखाई। अगर आपको बुक दिखाई दे रहा है लेकिन बोर्ड दिखाई, इस प्रकार की कंडीशन को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है लॉन्ग साइट। नाम उल्टा है, लॉन्ग, जबकि ऐसा नहीं कि दूर वाला चीज दिखाई नहीं दे रहा है, नाम उल्टा, लॉन्ग साइटेडनेस। इस बात को याद रखिएगा कि एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ द विजन जिसमें कि हमें दूर वाला चीज दिखाई नहीं देता है, उसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसका काउज क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द काउजेज, काउजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, काउजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का कारण आएगा तो पहला कारण क्या है, तो पहला कारण आपका क्या होगा, पहला कारण होगा, अब दूर वाला, पहला का अब देखिए, दूर वाला चीज दिखाई उसको दे रहा है, नजदीक वाला क्यों नहीं दिखाई, नजदीक वाला नहीं दिखाई देने का वजह, ये मान लेते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई, तो नॉर्मल ह्यूमन आई में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ रहेगा नजदीक में, नियर बाई ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपका आप बुक पढ़ते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट अगर है, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट जो होगा उसके जो भी लाइट रेज उससे आएंगे, और वो लाइट रेज फाइनली जाकर के रेटिना पे ऐसे कट हो जाएगा, यानी कि रेटिना पे कट होगा तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पे। इमेज कहाँ बनेगा इसका, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, जिसकी वजह से ये नॉर्मल आइज है, जिसमें कि आप ऑब्जेक्ट को विजिबल कर सकते हैं, यानी कि नियर बाई ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। लेकिन अब डिफेक्टेड आइज में क्या होता है, आइज बॉल का साइज छोटा हो जाता है, ऐसे, ऐसे था आइज बॉल ऐसे, अब आइज बॉल ऐसे हो गया, ऐसे था ऐसे, आइज बॉल ऐसे छोटा हो गया, तो छोटा हो गया, यानी कि हम यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं, आइज बॉल का साइज ऐसे छोटा, आइज बॉल का साइज छोटा हो गया, लेंस, अब कोई भी यहाँ पे नियर बाई ऑब्जेक्ट करेगा, यानी कि पेपर आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये नियर बाई ऑब्जेक्ट, नियर बाई, अब इससे जो लाइट रेज आएगा, इससे जो लाइट रेज है, अब ये रेटिना यहाँ था, अब छोटा होने की वजह से क्या हुआ, रेटिना उधर चला, रेटिना यहाँ था, छोटा होने की वजह से क्या हुआ, रेटिना अंदर गया, तो रेटिना अंदर गया भाई, तो कटेगा तो लाइट रेज वहीं पर जहाँ पहले कट रहा था, यानी कि जहाँ पे पहले से लाइट रेज कट रहा था कटेगा वहीं, यानी कि इमेज यहाँ बन, इमेज यहाँ बन जाएगा, जिसकी वजह से दिखाई नहीं देगा। तो पहला कारण क्या है, तो पहला कारण ये है कि ड्यू टू शॉर्टर इन द लेंथ ऑफ आइज, इन द
ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है लेंस अभी इतना छोटा है, अब लेंस ही ऐसे लंबा हो जाएगा। लेंस देखो, लेंस अभी इतना छोटा है ऐसे, ये लेंस मान लेते हैं ऐसे, इसको लाओ यहाँ। अब लेंस ऐसे गलती से अगर लंबा हो गया तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो फिर जाकर के रेटिना से पीछे कट जाएगा। ये आपका हो गया आई बॉल। ये हो लेंस लंबा हो गया। लेंस लंबा होने की वजह से क्या होगा? फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो ये नियर बाई जो ऑब्जेक्ट है, नियर बाई ऑब्जेक्ट जो है वो उसके वो जो है फोकल लेंथ बढ़ने की वजह से ये जो है दोनों कटेगा कहाँ पे? बाहर। एरो देना जरूरी है, एरो नहीं भूलिएगा। जब भी आप डायग्राम बनाइएगा तो यू शुड हैव टू ड्रॉ द एरो विच इज वेरी नेसेसरी बिकॉज दैट टेल अस अबाउट फ्रॉम वेयर द लाइट रेज इज कमिंग। तो लाइट रेज आ रहा है नियर बाई ऑब्जेक्ट से, लेकिन इसका इमेज बाहर बन रहा है, जिसके वजह से आपको ये चीज दिखाई नहीं दे। तो अब दूसरा कारण क्या हो गया? दूसरा कारण हो गया दूसरा कारण हो गया डिक्रीज इन द फोकल लेंथ, या भी बोल सकते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं एलोंगेशन ऑफ लेंथ, एलोंगेशन एलोंगेशन ऑफ लेंथ या आई लेंथ, ये दो कारण। अब इसको ठीक कैसे किया जाएगा भाई? तो ठीक कैसे किया जाएगा ये भी क्वेश्चन है कि बताइए हाइपरमेट्रोपिया को कैसे ठीक किया जाएगा और मायोपिया को कैसे ठीक किया जाएगा। तो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए लाइट रेज उधर जा रहा है ना, उधर उधर रेटिना के वो साइड जा रहा है। तो रेटिना के वो साइड जा रहा है तो भाई रेटिना पे कटे, रेटिना पे कटे। तो रेटिना पे काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो रेटिना पे काटने के लिए एक लगाना पड़ेगा कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि आप यहाँ पे एक ऐसे कन्वर्जिंग, सॉरी यहाँ पे कौन सा लेंस लगाना है? कन्वर्जिंग। तो ये लाइट रेज को क्या करेगा? कन्वर्ज कर देगा, पहले ही थोड़ा कटवा देगा, और कटवा देगा तो ये और पहले कट जाएगा। नहीं, ये कन्वर्जिंग लेंस करता क्या है? तो कन्वर्जिंग लेंस लाइट रेज को पहले से ही, मतलब कन्वर्जिंग लेंस को क्या कहा जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? लाइट रेज को पहले ही कन्वर्ज करके कन्वर्ज करेगा तो थोड़ा सा यहाँ से कन्वर्जिंग होगा और थोड़ा सा आपको यहाँ से कन्वर्जिंग होगा, तो जाकर के रेटिना पे कटेगा। तो ये बात को याद रखना है कि कौन सा लेंस हाइपरमेट्रोपिया में यूज किया जाता है? तो कन्वर्जिंग लेंस, जिसको हम बोल सकते हैं कॉन्वेक्स। ये हो गया। इसी प्रकार से मायोपिया को ठीक करने के लिए क्या लगाया जाएगा? डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि उसमें क्या होता था कि लाइट रेज पहले ही कट जाता था। अब इसमें लाइट रेज पहले ही कट गया लाइट रेज, यहाँ पे हम एक डाइवर्जिंग लेंस लाए। तो डाइवर्जिंग लेंस करेगा क्या? तो डाइवर्जिंग लेंस को कहा जाता है कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस क्या करेगा? तो लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा, थोड़ा इधर दूर ले जाएगा, थोड़ा इधर दूर ले जाएगा। और डाइवर्ज करेगा तो ये फिर दूर जाके कटेगा, जिसकी वजह से इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, रेटिना पे होगा। तो ये डिपेंड करता है कि कितना आपका पहले कट रहा है इमेज, कितना बाद में कट रहा है। उस प्रकार से आपको डॉक्टर एडवाइज करेगा कितना मीटर का फोकल लेंथ वाला आपको लेंस लगना चाहिए। इस प्रकार से आपका दो टॉपिक खत्म होता है। ये दो टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड में हर बार पूछा गया है, हो सकता है कि आपको ये बार भी पूछा जाएगा, और ये मैं 90% गारंटी देता हूँ कि द क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है बोर्ड में। तो आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि कॉनकेव लेंस लगाया जाता है, कौन सा लेंस लगाया जाता है हाइपरमेट्रोपिया में, और कौन सा लेंस लगाया जाता है, ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस लगाया जाता है मायोपिया में, तो मायोपिया में कॉनकेव और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस। थैंक यू। ये वीडियो को आप याद रखिए और बार बार इसको देखिएगा, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर